वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के पोलिनोमियल टॉपिक डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल अलजेब्रा का स्टैंडर्ड टॉपिक है। इसका मीनिंग होता है पोली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें बहुत सारे मेनी टर्म्स हों, इनको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टैंडर्ड है a0x1 a1x(n-1) a2x(n-2), इस तरह से प्लस an=0। तो यहाँ ai का मतलब है कि i का वैल्यू जो है 0 से लेकर n तक है, मीन्स a0 a1 a2 इस तरह से an तक। इस सबको हम लोग इस तरह से लिखते हैं a वेरिएबल i, यह कांस्टेंट है। इसको आप ये जो होते हैं वैल्यू ए कोफिशिएंट वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे xn का x का पावर n का कोफिशिएंट a0 है, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट a1 है, इस तरह से। और a0 0 नहीं होना चाहिए। अगर a0 0 हो गया तो ये आपका वैल्यू 0 हो गया, तो यह बेसिकली आपका पोलिनोमियल ही यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, अगर सपोज ये 0 हो गया, तो पोलिनोमियल आपका यहीं से शुरू हुआ। ये बीच का एक टर्म नहीं है, बीच का एक टर्म 0 है। n पॉजिटिव इंटीजर्स जितना भी इस तरह का है, तो जो पावर है n है पॉजिटिव होना चाहिए एंड इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता और माइनस भी वैल्यू नहीं हो सकता। तो कोई भी पोलिनोमियल को डिस्कस करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो n का वैल्यू होना चाहिए, जो पावर में वैल्यू है, वह निगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। और कोई भी पोलिनोमियल का एक वेरिएबल का हो सकता है या एक से अधिक वेरिएबल का पोलिनोमियल हो सकता है, जिसमें कि वेरिएबल्स एक से अधिक हैं तो उसको कहेंगे कि एक से अधिक वेरिएबल का पोलिनोमियल है। और कोई भी टर्म का जो जिस सबसे मैक्सिमम सम होगा पावर्स का, उसको डिग्री कहेंगे। जैसे इस केस में देखिए, तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर n है और इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसका डिग्री n होगा। लेकिन सपोज जैसे मान लीजिए हम लिखें कि x3 प्लस xy³ प्लस x²y, इस तरह से कुछ भी xy प्लस 5=0। अब ऐसे केसेस में हम देखेंगे प्रत्येक टर्म में, देखिए टर्म कितना है 1 2 3 4 5, जो कि ऑपरेशनल साइन से सेपरेटेड हैं, प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हैं। तो इस सबको हम टर्म बोलेंगे। और प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल हैं उनका जो पावर का सम है वो देखना है। जैसे यहाँ देखें x का पावर 3 है, y है नहीं इसमें, तो y का पावर कितना है हम 0 कर सकते हैं। तो 0 और 3 का सम 3 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सम 3 है। यहाँ पे हम सम देखें तो देखिए ये 1 है और ये 3 है, 4 है। यहाँ पे देखें तो 3 है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे देखें 0 है। तो जो मैक्सिमम पावर है, पावर का सम है, वो देखिए 4 है। तो इस इक्वेशन का डिग्री, इसका डिग्री 4 हो गया। तो यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री n है, उसके n रूट्स होंगे, इट विल हैव n रूट्स।
अब रूट्स को हम लोग पी क्यू आर एस टी इस तरह से कहते हैं, ये पहला रूट है, दूसरा रूट है, तीसरा रूट है, चौथा, इस तरह से एन रूट्स हैं। तो देखिए सम ऑफ ऑल रूट्स विल बी माइनस ए वन बाई जीरो, ए वन बाई ए जीरो। ए वन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वन है या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो ए टू बाई ए जीरो। टू का मतलब क्या हुआ कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इस तरह से, तो यह सम इतना होगा। उसी तरह 3 लेंगे तो कितना होगा, माइनस दिस मच। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स टेकन टुगेदर मीन्स पी क्यू आर एस टी इस तरह से, तो ए एन बाई ए जीरो। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमने ए टू से शुरू किया है और लगातार माइनस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फोर ए एन तक आएगा। और ये जो साइन है अल्टरनेटिवली चेंज होगा, साइन चेंजेज अल्टरनेटिवली। यहाँ ए टू प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसका जैसे मान लीजिए लेट अस से हम कोई भी एक इक्वेशन लिए, 5x क्यू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है। इसका डिग्री 3 है। डिग्री 3 है का मतलब क्या हुआ कि इसके 3 रूट होंगे। मान लीजिए एक रूट p है, दूसरा q है और तीसरा r है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर विल बी, देखिए माइनस यहाँ पे देखिए ए वन बाई ए जीरो, तो यह हो गया ए वन, तो आ जाएगा आपका -4/5। यह हो गया, इंडिविजुअली हमने रूट्स का सम। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का, दो का मल्टीप्लिकेशन, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर विल बी इक्वल टू, अब ये यहाँ 6/5। अब 3 रूट हैं तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन पी क्यू आर। अब देखिए यह आ गया यहाँ, यह हो गया 7/5, तो यह होगा -7/5। यहाँ पे ये देखिए जो साइन होगा अल्टरनेटिवली चेंज होगा, यहाँ माइनस से शुरू होगा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से 3 अननोन हैं और 3 आपको रूट मिल गए, 3 इक्वेशंस मिल गए, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डिग्री के इक्वेशन का यह तरीका होता है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेपरेटली देखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, रूट्स का प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज। हम लोगों ने अभी देख लिया कि n डिग्री है तो n रूट्स होंगे, और ये जो रूट्स होंगे ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रूट्स इंक्लूडिंग इमेजिनरी will be equal to number of degree. Complex roots and surds always occur in pair. Complex को हम लोग इस तरह से लिखते हैं a प्लस आई, a इसका इमेजिनरी कंपोनेंट होता है। तो अगर हम अगर a प्लस आई भी आपको दिया है तो इसका मतलब है दूसरा ऑटोमेटिक a माइनस आई भी होगा।
इसकी ज़रूरत इस लेवल में नहीं होगी, ये हायर मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग फर्दर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। और थर्ड, अगर a प्लस मान लीजिए रूट b है, एक रूट है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक a माइनस रूट b होगा, इसको कहते हैं पेयर। तो ए ऑलवेज अकर इन पेयर। सभी सम a0 a1 an जो कोफिशिएंट्स हैं, कोई भी कोफिशिएंट पोलिनोमियल के एक वेरिएबल का, अगर सभी कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है तो 1 विल बी ए रूट, 1 विल बी ए रूट। अगर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव एंड एक्स पावर्स आर ओनली इवन, अनइवन नहीं है, ऑड पावर नहीं है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यह एक पोलिनोमियल है और इसका डिग्री अगर आप देखेंगे तो 6 है, तो इसके 6 रूट्स होंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 रूट्स रियल होंगे, मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स मिलाकर 6 होंगे। अब इसमें कितने कॉम्प्लेक्स होंगे और कितने रियल होंगे यह कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, और सभी पावर केवल इवन हैं। यहाँ देखिए x का पावर 6 4 2 और यहाँ पे x का पावर है नहीं, ये 0, तो सभी कोएफिशिएंट सभी पावर इवन हैं। ऐसे केस में इसका नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट, एक कंडीशन है जो हम लोग ये फोर्थ प्रॉपर्टीज में देखें। अब देखिए आप ऐसे भी देख कर समझ सकते हैं, ऐसे केस में x का वैल्यू अगर आप माइनस रखेंगे तो भी प्लस, इवन पावर होने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका पहला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखें, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव और चौथा भी पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने से आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल इसका 0 तभी आएगा जब इसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब जैसे यह इक्वेशन है, ये देखिए, अब इसमें कहता है ये 4 डिग्री का है, डिग्री 4 है, तो आपको मान लीजिए कि 4 रूट्स होंगे, मान लीजिए कि ये रूट्स पी क्यू आर एस हैं, तो आप इनका रिलेशन क्या होगा लिखिए। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि सब इनका p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना होगा, माइनस a1 बाई a0, तो a1 के जगह -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3/5 मीन्स 3/5। अब इसको देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस इज इक्वल टू, अब ये आगे यह जो कोएफिशिएंट है इसका बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट आएगा, तो 8/5, और यह प्लस होगा क्योंकि यहाँ ये माइनस था। अब 3 का करिए तो क्या आएगा, पी क्यू आर एस प्लस आर एस पी इज इक्वल टू नेक्स्ट कोएफिशिएंट, ये देखिए, और ये साइन माइनस रहेगा, तो माइनस ऑफ
9/5। अब चारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। PQRS विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये प्लस और यहाँ -19 है, डिवाइडेड बाई 5 मीन्स -19/5। तो ये 4 इक्वेशन आपको मिल गए और 4 अननोन हैं, तो इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, ये रूट्स निकाले जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स हैं। थैंक्स, गुड लक।